अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अपडेटेड क्रिएटर यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके सरों पर आपके वालिदैन का साया सलामत रखे। ये एक इंतहाई जनरल बट इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो सका, कि वो किन किन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन अब ओपन होने हैं और एडमिशन लेने के अलावा उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और इसके अलावा भी मैं आपके साथ कुछ जनरल बातें भी डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी, इसे आपने स्किप नहीं करना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे व्यूअर हैं लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ। देखें प्यारे भाइयों, मैं इस चैनल को एक ऐसे चैनल के तौर पर देखना चाहता हूँ जिसमें पाकिस्तान भर के तालीमी बोर्ड्स की जो न्यूज़ है मैं आपको दूँ, मैं आपको अपना इम्प्रूवमेंट के जो रूल्स हैं वो बताऊँ, मैं पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन शेड्यूल होता है वो बताऊँ, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँ, जितने एजुकेशनल टेस्ट होते हैं उनकी आपको प्रिपरेशन करवाऊँ। इसके अलावा जिन बच्चों का ख्वाब होता है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर तालीम स्कॉलरशिप पर हासिल करें, तो उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं। लेकिन उसके लिए मुझे आपका तावन दरकार है। आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आपने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मशवरे भी देने हैं। पहली बात यह है कि अपडेटेड क्रिएटर तो मैंने वैसे शुगल में ये चैनल बना लिया था, तो मैं अब इसे प्रोफेशनली जारी रखने के लिए इसका नाम तब्दील करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं और दिनों में ही मैंने अभी 1.5 माह ही हुआ है मेरा चैनल को बने हुए और 210 सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन की बहुतात थी, मुझे एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है और मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो यूट्यूब पर मैं अभी आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के बारे में। तो आपसे ये पहली बात तो ये मशवरा मांगना था कि इस चैनल का क्या नाम होना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा आइडिया आ रहा है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम आपके आइडिया की कदर करेंगे और आपके जज्बात, आपकी सोच हमारे लिए अहमियत रखती है। और उसके बाद अगर कोई मेरा यानी कि यूट्यूब फैमिली का मेंबर मुझे लोगो बनाने के लिए अपनी सर्विसेज देना चाहे तो ये भी अगर कोई ऑफ़र करता है तो उसे हम खुश आमदीद कहते हैं। वो भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता सकता है। लेकिन उसके अलावा हमने आपके लिए एक और अहम चीज़ हम लेकर आए हैं। मैं इस दफ़ा इस वीडियो के पहले कमेंट में एक लिंक पिन कर दूंगा। वो एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा जिसमें हम सारी कम्युनिटी आपस में जुड़ जाएंगे। तो उससे ये होगा कि देखें, बाज़ू का छोटी छोटी खबरें आ रही होती हैं, किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो हैं सरकारी, वो बाज़ू का 2 प्रोग्राम ऑफ़र कर देती हैं, बाज़ू का कोई एक प्रोग्राम ऑफ़र कर रही होती हैं। तो उस पर हम पूरी वीडियो तो साफ ज़ाहिर नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे तो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे लेंगे। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। आपकी कोई क्वेरी वगैरह होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करके दे दिया करूँगा व्हाट्सएप पर। और इसके अलावा हमारी एक मजबूत वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाएगी। तो ये कुछ जनरल से बातें थी, लेकिन अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ कि बाज़ बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, तो ये काफ़ी इशू बना हुआ है। तो इसका क्या होगा? लेकिन काफ़ी सारे व्यूअर, क्योंकि मेरे जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में कितनी मेरिट लिस्टें लगती हैं। देखें, इस बात का किसी को भी पता नहीं होता कि फ़ाइनल मेरिट लिस्टें कितनी लग रही हैं, क्योंकि जब तक सीटें फिल नहीं होंगी किसी भी प्रोग्राम की तो उस वक्त तक मेरिट लिस्टें लगती रहेंगी। कुछ प्रोग्राम जैसे कि DVM है, डी फार्मेसी है, इसके अलावा BS केमिस्ट्री है, ये इनकी अमूमन ये देखा जाता है कि 3-4 मेरिट लिस्टों में इनके स्टूडेंट या 3 लिस्टों में ही पूरे हो जाते हैं। जबकि कुछ जैसे तरह उर्दू है, इस्लामियात है, फाइन आर्ट्स है, लाइब्रेरी साइंस है, इनकी बाज़ों का 5-5 लिस्टें भी लगती हैं। ये मैं आपको वैसे बात बता रहा हूँ, लेकिन ये यानी कि ये नहीं होता कि एक साल अगर 5 लिस्टें लगी हैं तो अगले साल भी 5 लगेंगी। असल में सीटें होती हैं जब तक सीटें फिल ना हो जाएं। तो जिन जिन मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स ने अभी तक अपना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो वो क्या करें? देखें, इसमें मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक सूरत यह है कि आपने फ़र्ज़ किया आपके नंबर हैं 800 हैं, 900 हैं, लेकिन आप फ़र्ज़ के पंजाब से बिलोंग करते हैं और आपका शौक़ है डी फार्मेसी या DVM या LLB करने का, लेकिन इन प्रोग्राम्स में जो मेरिट होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। तो आपका किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और अब आप मायूस हैं।
तो इस सूरत में मैं आपको यह बता दूं कि जिन प्रोग्राम्स की कौंसल बनी होती है, जिस तरह LLB है, डी फार्मेसी है, DVM है, ये तकरीबन साल में एक दफ़ा फॉल एडमिशन में ही ऑफ़र होते हैं, स्प्रिंग में ऑफ़र नहीं होते ये प्रोग्राम। एक दो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिस तरह बहरिया यूनिवर्सिटी है वो स्प्रिंग में भी LLB को ऑफ़र करती है, और इसके अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी स्प्रिंग में LLB को ऑफ़र करती है। इसके अलावा अमूमन मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनमें ये प्रोग्राम जिनकी कौंसल बनी होती है ऑफ़र नहीं होते। लेकिन अगर आपने किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। इसके जो कैंपसेज हैं वो इस्लामाबाद, एबटाबाद, वाहा, कामरा, अटक, साहिवाल और विहाड़ी में मौजूद हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी शहर आपको करीब पड़ता है तो आप कॉमसेट में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी में आजकल एडमिशन ओपन है। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। ये मैं उन यूनिवर्सिटियों को बता रहा हूँ जिनमें अभी एडमिशन ओपन है, स्प्रिंग एडमिशन जिनमें ओपन हो चुके हैं, यानी कि एक सेमेस्टर आपका होगा गर्मियों की छुट्टियों से पहले। तो एक सेमेस्टर आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, टाइम काफ़ी गुजर चुका है। और उसके अलावा इस वक्त ओपन हैं, मैंने आपको कौन कौन सी बता दी हैं, चलो दोबारा गिनवा देता हूँ जल्दी से। इंटरनेशनल इस्लामिक, AR, कॉमसेट, नमल। तो इनमें इसके अलावा लाम्स भी स्प्रिंग में एडमिशन ऑफ़र करती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा भी पिछले साल उसने किए थे, और पिछले साल ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान ने भी किए थे। ये पंजाब की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं जो हर साल स्प्रिंग एडमिशन ऑफ़र करती हैं, तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब पाकिस्तान में जो इम्प्रूवमेंट के रूल्स हैं वो भी तब्दील हो चुके हैं। आपने अगर एक दफ़ा इम्प्रूवमेंट किया, आपके नंबर नहीं बढ़े, तो आप 3 साल तक हायर डिग्री लेने से पहले आप 4 दफ़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल है, उस हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। और अगर किसी को ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अपने नंबर बढ़ा के, क्योंकि देखें पहली बात ये होती है कि 6 माह ज़ाया हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि अगर आप कोई हल्की डिग्री ले लेते हैं या किसी हल्के इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, और जब आप जाएंगे मेरिट की दौड़ में तो वहाँ पे आपकी क्योंकि जो इंटरव्यू की कॉल आनी होती है, आप तो बाद में इंटरव्यू में जाते हैं, उससे पहले आपकी जो CV होती है वो गई होती है। तो CV पे वो जब देखते हैं कि इस बंदे ने फ़लाँ इंस्टीट्यूट से डिग्री की है, इस बंदे ने पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, तो साफ ज़ाहिर है इंटरव्यू पे वो किसको बुलाएंगे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले को बुलाएंगे। बेशक इंस्टीट्यूट वाले में काबिलियत ज़्यादा हो, लेकिन उसे तो इंटरव्यू पे बुलाया ही नहीं किया। तो इस हवाले से आप मज़ीद भी मेरे साथ प्रोफेशनली जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका वही है कि आप पहले कमेंट में जो मैंने पिन किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसे आप मेरे साथ ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप पे आके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हिचकिचाना नहीं है, परेशान नहीं होना। आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, मैं आपका भाई हूं। मैं आपको छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह, आपकी जो भी उम्र होगी, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी तरह मुखलिसाना तरीके से अपनी पूरी हमदर्दियों के साथ गाइड करने की कोशिश करता रहूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।